ओम नमः शिवाय। कैसे हैं सभी फ्रेंड्स। जैसे कि पूरे हमारे देश भारतवर्ष में हर तरफ बारिश का मौसम है। बारिश तो पूरे 3-4 महीने हो गए हैं लगातार होते हुए, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बरसात के मौसम में कुछ कुछ ऐसे चीज़ें खाने का मन करता है। हमारा मन किया गुलाब जामुन खाने का, तो मैंने घर पे ही बनाए और बड़े टेस्टी सॉफ्ट इतने अच्छे गुलाब जामुन बने। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये अपनी डेली ब्लॉग में काम करते हुए जो है गुलाब जामुन बनाए। बाकी का ब्लॉग भी आप मेरा पूरा देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी और मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए इसके गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी पूरे स्टेप वाइज देखते हैं। तो ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीका से बन गए थे। ये बनाने के लिए मैंने खोया मार्केट से लिया था, अमूल का खोया है। ये 200 ग्राम के पूरा 200 ग्राम खोया है और ये फ्रीज़र में रखा हुआ था। 1-2 दिन से थोड़ा हार्ड हो गया है, लेकिन मैं थोड़ी देर जैसे बाहर निकाल कर रख लिया था फ्रिज से 20-25 मिनट पहले। और ये पनीर है। पनीर इसमें 100 ग्राम लिया है, नहीं 100 ग्राम नहीं है, सॉरी। ये पनीर है 60 ग्राम। 1/4 पनीर लेना है खोए का। तो 60 ग्राम पनीर है घर का बनाया हुआ और 200 ग्राम खोया है। तो ये खोए को हम क्या करेंगे, पहले हथेली के प्रेशर से अच्छी तरह से इसको ऐसे बीट कर लेंगे। ये बहुत देर तक करना है, मुझे काफ़ी टाइम लगा था। जब ये बहुत चिकना सॉफ्ट एकदम से स्मूथ सिल्की हो जाए तब तक करना है। अभी मेरा डैजू बच्चा मेरे साथ साथ बैठा हुआ है किचन में। जब तक मैं काम करती हूँ ना, ये मेरे साथ ही बैठा रहता है। सारे सब लोग अंदर बैठे होते हैं अपने अपने रूम्स में। ये देखो मेरा असली बच्चा है मेरे साथ बैठा हुआ है। ऐसे खोए को हमने मथ लेना है, ऐसे ही हमने पनीर को भी मथ लेना है हथेली की हेल्प से। तो दोनों जब स्मूथ सॉफ्ट हो जाएं तो मैं दोनों हाथ से कर रही हूँ, कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से। एक हाथ में तो करते हुए दर्द हो जाता है थक जाती है बाजू। तो जब दोनों अच्छी तरह से हमारे सिल्की सॉफ्ट हो जाएं तो दोनों को इकट्ठा मिक्स कर लेंगे, खोया और पनीर को, और दोनों को भी इकट्ठा करके मथ लेंगे। अभी देखिए बाइंडिंग वाली सी कंसिस्टेंसी आ गई है, इसमें टेक्सचर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं मैदा ले रही हूँ, एक एक करके मैं डालूँगी। वैसे टोटल 3 या 4 चम्मच मैदा के डलते हैं। तो पहले 1 चम्मच डाल के थोड़ा इसको ऐसे जैसे गूँथते हैं ऐसे करके देख लेंगे, और एक एक चम्मच डालते जाएंगे और फिर देखेंगे कितना हमने डालना है। मतलब कि जब इसमें आपको चिपकना बंद हो जाए और अच्छी जैसे आटा बन जाता है, ऐसे एक बाइंडिंग वाला डो सा बन जाए, बस तब तक हमने 3 या 4 ही डलेंगे। इतने 200 ग्राम 250 ग्राम पनीर में 3 या 4 चम्मच मैदा के डलते हैं। तो इतने अच्छे यमी सॉफ्ट और जालीदार हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए थे। सबको बड़े टेस्टी लगे। ऐसे लगा जैसे मार्केट से लेकर आए हों खोए, मार्केट के गुलाब जामुन हों। खोया तो है ही मार्केट का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल क्रिएटिव हैंड 25 को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे वीडियोस मेरे ब्लॉग्स को रेटिंग दीजिएगा। आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे मुझे, ये कमेंट में मुझे करके बताइएगा। ये देखिए हमारा डोसा बिल्कुल तैयार हो गया है। और अब यहाँ पर डालेंगे हम बेकिंग पाउडर। यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। इसको भी डालकर ऐसे ही हमने इसमें बाइंड कर लेना है, अच्छी तरह से गूँथ लेना है पूरे मिक्सचर में। और जब ये ऐसे बन जाए पूरा जैसा आटा होता है उस टाइप से हो जाए, फिर हमने इसके लंबे इसमें थोड़ा सा, हाँ उससे पहले ना थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ मैं, ताकि हर एक गुलाब जामुन के पीस में जब हम खाएं अंदर की बाइट में केसर आए तो अच्छा लगता है, मार्केट स्टाइल लगता है बिल्कुल खाने में भी, और इसका फ्लेवर और टेक्सचर अच्छा आता है केसर से। तो ये केसर डालकर भी थोड़ा सा यहाँ पर गूँथ लिया है अच्छी तरह से। और अब लंबे लंबे इसके पोर्शंस बना लेंगे हम अपने डो के, ताकि उसमें से एक जितने साइज़ के बॉल्स बनाएं हम। बड़े या छोटे, या तो आप पर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के गुलाब जामुन पसंद करते हो। छोटे छोटे बिल्कुल छोटे भी बनते हैं, बड़े भी, बहुत बड़े साइज़ के भी, और थोड़े से ओवल शेप में भी बनाए जाते हैं ये। यहाँ पर मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, राउंड शेप में। जैसे अभी तो थोड़े छोटे लेने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि फिर ये बॉयल जब हम इनको फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद फिर चाशनी में रखेंगे तो ये फूल कर बड़े हो जाएंगे। इसलिए थोड़े से अभी छोटे ही लेने हैं, बाद में बड़े हो जाते हैं। अगर अभी बड़े लेंगे फिर तो बहुत ही बड़े साइज़ के बन जाएंगे, ये थोड़े बनेंगे। अब ये मेरे गिन कर 30 पीस बने थे। 200 ग्राम
खोए से 30 पीस बने हैं। 1 किलो तो शायद होंगे मेरे ख्याल से वेट में। तो सारे छोटे छोटे इनको ऐसे हाथ में दबा के, हल्के हाथ से ना ऐसे इनको राउंड कर लेंगे दबा दबा के। बस इसका ये है कि हमने क्रैक्स नहीं आने चाहिए। अगर आपके क्रैक्स आ रहे हैं इसका मतलब मॉइस्चर में कमी है। थोड़े से दूध के छींटे डाल सकते हैं हम, नॉर्मल दूध के, ताकि स्मूथ बाइंडिंग रहे, कोई क्रैक व्रैक ना आए। और अगर थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा गीला गीला लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा मैदा डाल दीजिएगा। बस चेक करना है अच्छी तरह से। मेन जो प्रोसेस स्टेप्स है यही है। एक तो अच्छी तरह से इनका क्रैक नहीं आने चाहिए, डो अच्छा सा बनना चाहिए। और ये बन जाने के बाद इनको ढक कर रख देना है 15-20 मिनट तक, क्योंकि हमें चेक करना है कि ढकने के बाद इनमें क्रैक्स तो नहीं आए। अगर क्रैक्स नहीं आए फिर ये फ्राई करने के लिए रेडी हैं। अगर आ गए हैं फिर इनको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। इधर यहाँ पर चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। ये 4 कटोरी चीनी ली है। ये मेज़रमेंट कटोरी का है, मैं इससे सब चीज़ें नापती हूँ। ये जो हमारी मेज़रमेंट वाला कप आता है ना, सेम उसी के साइज़ की कटोरी है। 4 कटोरी चीनी है, 4 कटोरी ही पानी लेंगे। पानी जब चीनी अच्छी तरह से पानी में घुल जाएगी फिर उसमें चाशनी में और चीज़ें हम डालेंगे, वो बाद में डालेंगे। और चाशनी थोड़ी सी गहरे कढ़ाई में लेनी है ताकि अच्छी तरह से डूब जाए हमारे गुलाब जामुन चाशनी में, ऊपर ऊपर ना तैरें। और जो ऑयल लेना है हमने फ्राई के लिए वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। जैसे कढ़ाई के बीच में है, आधी कढ़ाई से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेना है ताकि वो जब फ्राई करें तो नीचे ना बैठें, नीचे ना सरफेस को टच हों और ऊपर ही रहें। अब ये देखिए 15-20 मिनट बाद देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल कोई फटा नहीं है, कोई सूखा नहीं है, सब ठीक है। एक बार फिर इनको थोड़ा राउंड राउंड करके अच्छा सा करके फिर इनको हम अब तलने की तैयारी करते हैं। तो ये है, थोड़े से टिप्स हैं। एक तो यही है कि इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनको 15-20 मिनट बाद रख कर चेक कर लीजिएगा, कोई टूटा फटा नहीं है। उसका सलूशन है, फट जाता है तो दूध की छींटे डाल लीजिए, सूखा है तो थोड़ा सा वो, गीला है तो मैदा डाल लीजिए। अभी देखिए चीनी यहाँ पर घुल गई है अच्छी तरह से, बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ केसर स्टैंड, थोड़े से केसर स्टैंड डाले हैं। और इसमें डाल देंगे ये छोटी इलायची का एसेंस है मेरे पास, मैं वो डाल रही हूँ। आप छोटी इलायची पीस कर कूट कर वो भी डाल सकते हैं। और केवड़ा का एसेंस भी है, मैं केवड़ा एसेंस, छोटी इलायची एसेंस दोनों ही डाल रही हूँ। बहुत अच्छी चाशनी में से फ्रेगरेंस आती है ये सब डालकर। चाशनी, केवल चाशनी ही बड़ी अच्छी लगती है, ऐसा मन करता है सब बस सिर्फ चाशनी ही पीते रहो। और गुलाब जामुन तो वैसे बने ही थे बहुत सॉफ्ट। अभी जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे हमने छोटा सा बॉल डाला है टेस्टिंग के लिए, अब देखिए डाला है, ये ऊपर आया है हल्के से, एकदम से नहीं आया डालते ही, और हल्के हल्के बबलिंग हो रही है साइड में से। अब भी ये भी थोड़ा सा गर्म है, इससे थोड़ा सा हल्का रखना है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे ऑयल नहीं होना चाहिए, और ऑयल कढ़ाई से, आधी कढ़ाई से ज़्यादा होना चाहिए। और अब ये इसको भी चलो हम बना लेंगे, छोटा सा मिनी गुलाब जामुन बन जाएगा। अब ये तेल का टेम्परेचर ठीक है। कढ़ाई को इसमें से जो है हमें छोटे से स्पून या कड़छी से तेल को हिलाते जाना है और एक हाथ से गुलाब जामुन डालते जाना है। तेल को हिलाने का क्या पर्पज़ है कि गुलाब जामुन नीचे सरफेस पे ना बैठ जाए, ना स्टिक हों, और वो एकदम से डालते ही तेल में ही तैरते रहें। तो गुलाब जामुन को अभी नहीं टच करना, सिर्फ तेल को ही हमने टच करना है, तेल को हिलाते जाना है। बड़ी कड़छी से नहीं, किसी फ्लैट स्पून से या फ्लैट वो सर्विंग स्पून आता है उससे कर लीजिए, या बड़ा कोई चम्मच आता है थोड़ा सा, उससे कर लीजिए। कड़छी से तो टूट जाएंगे। अभी देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे गोल्डन बिल्कुल ब्राउन बनकर तैयार हो गए हैं। कोई भी तेल में नीचे कढ़ाई में नहीं चिपका है, तेल में सारे के सारे गुलाब जामुन अच्छी तरह से तैर रहे हैं। और ये जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएं, बस उतना ही हमने इनको फ्राई करना है। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो काला जाम बन जाएंगे। ये वैसे नॉर्मली तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के। जो ज़्यादा डार्क जिसका कलर हो गया उसको निकाल लेंगे, बाकियों को सेकते रहेंगे। ये देखिए बड़े सॉफ्ट एयर सेट के अंदर एयर भरी हुई स्पंजी, इतने अच्छे, बड़े ही अच्छे बने। ऐसे करके हम सारे निकालते जाएंगे। बस ये क्या करेंगे, निकालते ही ना हमने चाशनी तैयार होनी चाहिए। चाशनी गरम चाशनी में डालने हैं, बहुत ज़्यादा गरम नहीं होनी चाहिए चाशनी, इतना होनी चाहिए कि अगर फिंगर उसमें डालें अपनी तो वो टेम्परेचर बर्दाश्त कर ले। अगर बड़ी बड़ी चाशनी ठंडी हो जाती है तो उसको गर्म कर लीजिए चाशनी को,
ठंडी चाशनी में नहीं डालने हैं। अब दूसरे बैच के भी हम ऐसे ही तेल को हिलाते हुए दूसरे बैच के गुलाब जामुन भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अभी देखिए तेल हिलता जा रहा है ना, तो फटाफट से नीचे जाकर ऊपर आ जाता है गुलाब जामुन। अगर ये भारी होंगे, ज़्यादा मैदा होता है तो नीचे बैठ जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, आउटर स्किन इनकी फट जाती है। तो सारा प्रॉपर हर चीज़ का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, तभी अच्छे बनेंगे। थोड़ी सी गरम चाशनी में डालने हैं, ठंडी बिल्कुल नहीं करनी है। चाशनी का भी तरीका है। चाशनी जैसे चीनी घुल जाती है तो उसके घुलने के बाद हमें 4 मिनट तक उसको पकाना है, मतलब उबालना है, बॉईल करना है। ज़्यादा नहीं गाढ़ी करनी है चाशनी, एक तार की नहीं बनानी है। बस ऐसी होती है जैसे ऑयल होता है, चिपचिपा सा। ऑयल को हम हाथ में लग जाए तो कैसी फीलिंग आती है ना, वैसी फीलिंग आनी चाहिए चाशनी की। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जाएगी, गुलाब जामुन चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, सूखे सूखे रह जाएंगे। और ज़्यादा पतली होगी तो गुलाब जामुन फूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो चाशनी का भी प्रॉपर एक तरीका है बनाने का। चीनी घुल जाने के बाद बस 4-5 मिनट तक ही पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना। अभी दूसरे बैच के गुलाब जामुन भी हमारे अच्छी तरह से सीख गए हैं। ये देखो, इनको भी निकाल लेते हैं, राउंडल राउंडल बॉल्स। आप भी, बहुत आसान है बनाने, बस सोचो और बना लो। अभी देखिए चाशनी मैंने फिंगर डिप करके देखी ना, ये गर्म है थोड़ी थोड़ी हल्की सी। तो बस इसी स्टेज पे सारे गुलाब जामुन फटाफट डाल देने हैं और डालकर हमने रख देने हैं। वैसे तो ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, अंदर तक चली जाएगी सारी चाशनी, अब्जॉर्ब कर लेंगे सारे गुलाब जामुन। या तो 4-5 घंटे के लिए भी रख दीजिए। ये देखिए थोड़ी देर बाद जैसे इसको ढक कर रख देंगे ना हम, तो धीरे धीरे करके सारे गुलाब जामुन चाशनी पीते रहेंगे और बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे अंदर से। देखिए बस ये चाशनी भी अच्छी तरह से पक गई है और अच्छी तरह से बन गई है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है। अब हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। थोड़ी सी चाशनी मैंने टेस्ट करके देखी थी, अच्छी बनी है, बहुत अच्छी इसमें से फ्रेगरेंस आ रही है। तो हमारे गुलाब जामुन भी हो गए, इनको ढक कर रख देते हैं। मैंने 4-5 घंटे के लिए रख दिए थे। अब ये देखिए खोल के देखती हूँ तो सारे गुलाब जामुन अब्जॉर्ब कर चुके हैं चाशनी को अच्छी तरह से और बड़े सॉफ्ट हो गए हैं। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट, फ्लफ़ी, बहुत ज़्यादा अच्छे स्पंजी बने थे। चलो जी, अब है जी फ्रूट सैलड टाइम। फ्रूट्स खाते हैं। आज खाने में हमने बनाई थी मूंग धुली दाल, जो कि थोड़ा तबीयत सी ढीली थी, इसलिए मूंग ही बनाने की सोची। सुबह भी नाश्ते में दलिया बनाया था। बस दाल तो ऐसे सिंपल बॉईल कर ली है। इसमें घी में तड़के की तैयारी हो रही है। जीरा डाल दिया और थोड़ा सा वो डाल दिया, हींग डाला है, लहसुन डाल दिया। पक जाने के बाद फिर छौंक डाल देंगे, प्याज, टमाटर। रूटीन दाल बन रही है मूंगी धुली। कई बार तो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे इकट्ठा ही छौंक लगा देती हूँ। कुकर में पहले छौंक लगाती हूँ, फिर दाल डाल देती हूँ और एक सीटी में दाल तैयार हो जाती है। या कभी कभी दाल को अलग से बॉईल कर लेती हूँ, फिर उसमें बाद में से तड़का लगा के फिर वो डाल के ऊपर डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा व्लॉग, मेरे रेसिपीज़, मेरे एंटरटेनिंग फ़न वीडियो, मेरे शॉर्ट्स कैसे लगते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। बस ये नमक, मिर्च, लाल धनिया ये डाल देंगे। और मैं कुटे हुए साबुत मसाले कुछ रखे हुए हैं, वो भी डाल देती हूँ, जैसे सौंफ, धनिया, जीरा, अजवाइन, ये कूट कर रखे हुए थोड़े थोड़े। अब ये अपने डाल देंगे
और अपने दाल में डाल देंगे, दाल तैयार हो जाएगी। सिंपल, सो सिंपल। ये तो सभी इसी तरीके से बनाते हैं। जब कुछ गड़बड़ हो, पेट अपसेट हो या कोई, तो बेचारी मूंग की दाल की याद आती है। वैसे तो कोई पूछता नहीं मूंग की दाल को। मूंग की दाल, दलिया, खिचड़ी, इन्हीं मौक़ों पे याद आती है। वैसे दाल तो अच्छी बनती है, बेचारी मूंग की तो अच्छी लगती है, लेकिन सब लोग इसको बीमारों की दाल बोलते हैं, क्योंकि बीमार हो जाते हैं तभी खाते हैं ना इसको। ऐसे कौन खाता है। चलिए डाल देंगे अपनी दाल में। दाल तैयार है, खाना तैयार है। इसके बाद बनाते हैं रोटी। अब है डैजल के साथ मस्ती का टाइम। डैजल पापा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे साथ खेलो, लेटो मत। जब ये रिक्वेस्ट करता है, इसकी नहीं सुनते, फिर ये तंग करना शुरू कर देता है। ये लगातार तंग कर रहा है। ये कह रहा है कि खेलो खेलो। इसको अच्छा नहीं लगता लेटे रहना। पापा को उठाते रहता है सारा दिन। ये उठो, खेलो मेरे साथ, चलो ऊपर। बॉल लेके जाता है, फिर बॉल के साथ खेलना पड़ता है इसके साथ थोड़ी देर के लिए। इसको पसंद है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है ये। टिकता नहीं 1 मिनट भी, सोता ही नहीं, सारा दिन नहीं सोता है। रात को थोड़ी बहुत देर सोता है। शरारती बच्चा, शरारत का तूफान। चलिए अब हो गई है शाम, दिन हो गया ख़त्म, दिन ढल गया है, हो गई रात। अब है चाय बनाने का टाइम। चाय बनाने का भी फ्रेंड्स एक सही तरीका है। हम सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, सबके घर में अलग अलग तरीके से बनती है। वैसे प्रॉपर जो मेथड है वो पता क्या है, पहले चाय को ऐसे खाली पानी में कुछ नहीं डालना। मैंने बस तुलसी की पत्तियां जल्दबाजी में डाल दी, लाई, तोड़ी और धो के डाल दी। लेकिन पहले पानी को ऐसे उबालना है 1-2 मिनट के लिए, खाली पानी को। और जब पानी उबल जाए तो उसमें हमने डालना है अदरक। ये डाल दिया है अदरक। अदरक यहाँ पर कद्दूकस करके रखा हुआ था, ये डालना है। फिर ये देखिए पक जाएगा। फिर थोड़ा सा पानी का कलर चेंज हो जाता है। अब अच्छे से पानी उबल रहा है। अब हमने जो बाकी चीज़ें डालनी है वो डाल देंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी दालचीनी और ये सौंफ। अभी तक पानी उबल ही रहा है। अब ये सब अच्छे से उबल गया है। बाकी जो चीज़ें डालनी है आपने वो डाल दीजिए। और अब डालते हैं चाय पत्ती। चाय पत्ती डालनी है बाद में। चाय पत्ती को डाल के भी पकाना है अच्छी तरह से। ये मैंने पत्ती में तुलसी और लेमन ग्रास तोड़ के डाला हुआ है। तुलसी पत्ती में लेमन ग्रास बड़ा अच्छा रहता है, बहुत बेनिफिट्स है लेमन ग्रास के। और मैं ये दालचीनी और सौंफ भी डेली डालती हूँ। सौंफ से डाइजेशन रहता है ठीक, एसिडिटी नहीं बनती चाय पीकर। और दालचीनी तो डायबिटीज़ के लिए अच्छी है और वेट लॉस के लिए भी अच्छी है। दालचीनी डायबिटीज़ के लिए, वेट लॉस के लिए। ये देखिए अच्छी तरह से ये उबल चुका है। अब इसमें डाल देंगे दूध में फ्रिज में से निकाल के ला रही हूँ। अभी देखिए बहुत अच्छे से उबल चुका है पानी और इसमें हम डाल देंगे दूध। ये है 1 कप। ये मैं ज़्यादा चाय बना रही हूँ तो 2 कप दूध डाल रही हूँ मैं। एक तो ये गाय का दूध है, थोड़ा पतला होता है, ऊपर से चाय की क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है। ये थोड़ा सा बचा है, चलिए इसको भी डाल देंगे, तो क्या करना रख के। तो अब चाय अच्छे से उबल जाएगी
एक दो बार। ये देखो अब हो गई है चाय बढ़िया कलर की तैयार। चलिए अब इसको छान लेते हैं और सर्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स, आप भी इवनिंग टी ले लीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आई होप आपको मेरा डेली व्लॉग पसंद आया होगा न्यू डिश के साथ। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे रेटिंग करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे। मिलते हैं कल फिर, बाय बाय बाय।